ये क्या नाम है, किस तरह से मामला है स्कूल का? देखिए, मैं पापा संस्था से दीपक सिंह सरीन। यहाँ राजेंद्र नगर कंप्यूटर विद्यालय एक ही प्रांगण में 3 स्कूल चल रहे थे। 1 साल से हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि या तो यहाँ 10 टीचर कम से कम होने चाहिए, या तो टीचर यहाँ पूर्ति हो जाए, या फिर यहाँ से एक स्कूल शिफ्ट कर दिया जाए। 1 साल चली जद्दोजहद की लड़ाई के बाद आखिरकार एक स्कूल शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन फर्नीचर शिफ्ट नहीं करा जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो जिस स्कूल में शिफ्ट किया गया है, यूटा की महानगर अध्यक्ष का स्कूल है, उनके द्वारा बार बार चीख के ये बयान दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ पे पढ़ाने के लिए कमरे नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 5 कमरे हैं, जिसमें से 1 कमरा उन्होंने लैब बना रखी है। बेसिक की नियमावली के अंदर लैब का कोई प्रावधान नहीं है। मौके पे आके अधिकारी जांच करें इसकी। 1 कमरा बड़ा इन्होंने अपने कार्यालय के रूप में बना रखा है, जहां पर ये अपने राजनीतिक संगठन की बैठक करती रहती हैं। 1 छोटा कमरा स्टोर के रूप में भी यहाँ पर है, जिसको स्टोर बना दिया गया है। 5 कमरे, 1 स्टोर, 1 टीचर, 3 शिक्षा मित्र, 1 कर्मचारी और 2 खाने वाली के बाद भी अगर ये कहा जाता है कि यहाँ पर हम बच्चे को हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर जगह कम है, तो मेरे ख्याल से देश की विडंबना इससे ज़्यादा क्या होगी कि देश को बनाने वाले शिक्षक ही बच्चों का भविष्य खराब करने में लगे हुए हैं। अब क्या किस तरह से धरना प्रदर्शन? आज हमारा सांकेतिक रूप से यहाँ धरना था। 20 से 25 लोगों के साथ में हम लोगों ने आज यहाँ पे धरना दिया है। आज का सांकेतिक धरना इसलिए क्योंकि आज हम ये चाहते थे कि जिला प्रशासन और हमारा सीधा टकराव ना हो और शिक्षा विभाग के द्वारा निर्णय लेते हुए फर्नीचर शिफ्ट कर दिया जाए। अनुसूचित जाति के बच्चों को यहाँ पे ज़मीन पे बैठाया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि श्रवण जाति के बच्चे यदि बैठ रहे होते ज़मीन पर तो आप क्या करते? कुछ एक्शन लेते? गरीब का बच्चा है तो कहीं भी बैठेगा, कैसे भी बैठेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ये कौन तय करेगा कि टीचर की जिम्मेदारी क्या है? अगर आज ये फर्नीचर यहाँ शिफ्ट नहीं होता है तो कल हम यहाँ से क्षेत्रीय अभिभावकों के साथ मार्च करते हुए कमिश्नर मैडम के यहाँ पर जाएंगे और धरना देंगे। उसके बाद हम ये भी मांग करेंगे कि जो टीचर बच्चों के भविष्य बनाने हेतु शिक्षा दीक्षा प्रदान ना करते हुए अपनी सिर्फ राजनीति करने के लिए टीचर बनाए, उसको निलंबित होना चाहिए। राजेंद्र नगर में ईदगा कॉलोनी में ये नगला फकीरचंद स्कूल शिफ्ट होकर के गया था नगला फकीरचंद से। तो वहाँ पर जो है हम 4-5 शिक्षा मित्र थे, 4। तो चारों शिक्षा मित्र जो है मिल करके क्लास में जो है डिस्ट्रीब्यूट क्लास में 1-1, 2-2 क्लास करके पढ़ा रहे थे। और यहाँ पर सारी क्लास है, एक ही टीचर के पास है। और फिर वहाँ पर 2 कमरे मिले हुए थे। यहाँ पर कोई कमरा है नहीं है, 1 ही कमरा है, बस 1 ही कमरा मिला है। ये बगल में लैब है जी, और ये स्टोर है जी। इनका उल्टा सामान रखा हुआ, स्कूल का बचा हुआ है ना, पुराना सामान रखा हुआ है। अब वहाँ पर हमारा जो है सीटिंग वहाँ पर रखी हुई है राजेंद्र नगर में। अब वहाँ से यहाँ पर अगर सीट आएंगी 2 कमरों की तो ये सारा जो है कमरा पूरा सामान से भर जाएगा। बच्चे फिर हम कहाँ बैठाएंगे? अब सामान को ऐसा भी नहीं है कि बाहर रखवा दें खुले में, तो बरसात खराब हो जाएगा। जो बैठने वाला है वो तो आप मंगवा सकते हैं। नहीं, बच्चों का जो फर्नीचर है बैठने वाला जो फर्नीचर है उतना मंगाइए, बाकी मत मंगाइए। उसके बाद की बात है। वो तो ये बच्चे कब तक बैठेंगे जमीन पर? फर्नीचर है ऐसा है कि जो हमारी जो हेड टीचर हैं जिनके पास चार्ज है तो मैं उनसे बोल दूंगा और वो जो है फर्नीचर मंगा लेंगी। फिर पूरा सामान तो वहीं पड़ा हुआ है, सामान आप मत मंगाइए। अच्छा, आपके पास अभी व्यवस्था, लेकिन बच्चों के बैठने का जो फर्नीचर है ठीक है। तो वो मैं उनसे कह दूंगा आज, तो वो जो है कल या परसों में जैसे भी व्यवस्था उनको बनेगी तो वो जो है सामने मंगा लेंगी फर्नीचर। ठीक। बेटा क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? कितना समय हो गया आप यहाँ पर स्कूल में आए हुए? 4 महीने। आप कैसे बैठ रहे हो, जमीन पे या 4 महीने? 4 दिन हुए हैं या 4 महीने? नहीं, स्कूल यहाँ आपका शिफ्ट किया है ना? यहाँ पर शिफ्ट किया है। कितना समय हो गया जमीन पे बैठे हुए? 1 हफ्ता हो गया। तो आपने सर से बोला था, मैडम से बोला था खुशियों के लिए बच्चों ने? तो क्या कहा था? ये सिर्फ इसलिए टेम्परेरी दिखाने के लिए कि हाँ बच्चे को शिफ्ट किया है, मामला शांत हो जाएगा फिर से।